नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे एक और न्यू क्लास हमारी रहेगी शिक्षा मनोविज्ञान की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि इस टॉपिक से क्या है कि हर बार 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक तो क्या है, बिल्कुल आसान है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि टफ बनाए जाते हैं। तो इसको क्या हम सरल कैसे बनाएं, तो चलो स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। किसका? अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो क्या है कि अब्राहम मैस्लो का कौन सा सिद्धांत है? इन्होंने दिया था आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या आत्म सिद्धि का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? ये दिया था 1954 में। कब दिया था? 1954 में। लेकिन इन्होंने क्या है कि 1959 में इस सिद्धांत में क्या किया था? संशोधन किया था। कब किया? 1959 में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत और आत्म सिद्धि सिद्धांत में क्या किया था? संशोधन किया था। और ये क्या है कि अब्राहम मैस्लो क्या है कि मानवतावाद को क्या कि अधिक मानने वाले बहुत ऐसे मनोवैज्ञानिक, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जो मानवतावादी है? तो वो कौन है? हमारे अब्राहम मैस्लो। यानी कि मानवतावादी सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मानने वाले कौन है? तो वो है अब्राहम मैस्लो। फिर इन्होंने क्या है कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस किया? इन्होंने किया था समग्रता। फिर इन्होंने कहा कि आवश्यकता। इन्होंने यानी कि आवश्यकता को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने वाले मनोवैज्ञानिक है, तो वो कौन है? हमारे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। फिर इनकी हम बात करते हैं पुस्तक की। अभी तक किसी भी एग्जाम में इनकी पुस्तक के बारे में पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। इनकी तीन पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि एक ही पुस्तक है। इससे क्या कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कौन सी? हमारी अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व, यानी कि मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, यानी कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व। ये क्या है कि इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। लेकिन इन्होंने क्या है कि सबसे पहले क्या क्या बोला कि कोई भी मान लो चाहे इंसान हो या चाहे जानवर हो, उसको सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो उसे होती है सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता। सबसे पहली कौन सी आवश्यकता है? तो वो है हमारी शारीरिक आवश्यकता। कौन सी? हमारी शारीरिक आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत क्या आती है सबसे ज्यादा? शारीरिक आवश्यकता कौन सी होती है? भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, यानी कि भोजन, पानी वगैरह। इन सब चीज़ों की क्या है कि हमें सबसे पहले ही आवश्यकता होती है। चाहे बच्चा 1 दिन का हो, यानी कि 1 दिन का बच्चा हो, उससे भी क्या होगी? इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर बच्चा, छोटा सा बच्चा, भी मान लेते हैं कि हमारे घर में छोटा सा बच्चा है, उसका जन्म हुआ है, लेकिन उसकी सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि उसकी शारीरिक आवश्यकता है। क्योंकि अगर उसे भूख लगे तो हमें क्या पिलाएंगे? उसे दूध पिलाएंगे। फिर उसको क्या कि नींद आएगी, नींद भी आएगी, प्यास भी लगेगी, और मलमूत्र त्याग भी क्या होगा? तो वो क्या होगी? उसकी प्रथम आवश्यकता। फिर है उसकी क्या कि सुरक्षा। फिर वो किस चीज़ की डिमांड करेगा? किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो उसे होगी सुरक्षा की आवश्यकता, यानी कि उसे सेफ जगह रखा जाए। यानी कि इंसान को सेकंड आवश्यकता कौन सी? इंसान की सुरक्षा है। सुरक्षा के अंतर्गत क्या है कि उसे अच्छी सुरक्षित जगह रखा जाए, सुरक्षित मकान हो, नौकरी हो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि सरकारी नौकरी हो, तो इससे बड़ी सुरक्षा कोई हो ही नहीं सकती। बीमा, यानी कि LIC वगैरह बीमा हो, पैसा हो, नौकरी, पैसा, नौकरी और मकान, गाड़ी वगैरह, जो अन्य और सुख सुविधाएं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें में क्या की आवश्यकता होती है, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता। फिर तीसरी है कि बच्चे को मान लो कि पहले शारीरिक आवश्यकता की प्राप्ति होगी, उसके बाद यानी कि उसे अच्छे सेफ जगह रखा जाए, यानी कि अच्छी जगह मकान हो, तो उसे क्या कि अच्छी सुरक्षा, यानी कि कोई अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। फिर है उसकी यानी कि प्रेम या लगाओ, यानी कि अगर उसके पास आसपास कोई भी है
तो उसके साथ क्या रहे, अच्छे ढंग से व्यवहार करे। यानी कि चाहे रिश्तेदार हो, परिवार हो, मित्र हो, उसके माता पिता हो या अन्य कोई भी घर का सदस्य हो, तो उसके साथ क्या हो, उसका प्रेम व्यवहार यानी कि लगाव कनेक्शन क्या हो कि बहुत ज़्यादा अति घनिष्ठ हो, यानी कि बहुत ज़्यादा आपस में लगाव हो। तो क्या है कि उसको प्रेम की जरूरत होती है। यानी कि अच्छा व्यवहार करें तो बच्चा हंसेगा, खेलेगा, बहुत खुश रहेगा। लेकिन अगर उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, अच्छे ढंग से भी व्यवहार नहीं करेंगे, उसको डांटेंगे, दुत्कारेंगे, तो क्या है कि बच्चा उसके माइंड में ये हो जाता है कि डर बैठे जाता है। फिर है कि सामाजिक सम्मान, यानी कि चौथी आवश्यकता है सामाजिक सम्मान, यानी कि पहचान। कोई भी व्यक्ति क्या हो कि समाज के अंतर्गत क्या है कि खुद की पहचान बनाना चाहता है। यानी कि सामाजिक लोग हैं या आसपास के कोई भी ही सदस्य हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्या हो कि मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे मान सम्मान दे, इज्जत करे। ये सब चीज़ें क्या है कि इन तीनों चीज़ों की पूर्ति होने के बाद चौथी आवश्यकता होती है। फिर है पांचवी आत्म सिद्धि, यानी कि आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि का मतलब है कि क्यों है, इस दुनिया में आए हैं तो हम क्यों आए हैं और क्या करना चाहते हैं। यानी कि 2-3% ऐसे लोग होते हैं जो क्या कि आत्म सिद्धि तक पहुंच पाते हैं। लेकिन कुछ तो क्या कि इन चीज़ों की पूर्ति हो गई तो हो गई, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ क्या है कि सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या कि कड़ी मेहनत लगन से क्या कि मेहनत करते हैं, उस लक्ष्य तक क्या कि पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आत्म सिद्धि क्या है कि आंतरिक सचेतना, आंतरिक जगाव, आंतरिक खिंचाव। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको हम बहुत टफ विकट परिस्थितियों में देखते हैं, लेकिन उनकी क्या है कि अंतरात्मा आत्म सिद्धि इतनी स्ट्रोंग होती है कि वो आखिरकार क्या है कि अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन कुछ एक लोगों में तो ऑटोमेटिक आत्म सिद्धि प्राप्त करने की भावना होती है, लेकिन कुछ लोगों के सामने क्या है कि विकट परिस्थितियां आने के कारण क्या है कि वे आत्म सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। फिर है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्न में से निम्न स्तर की आवश्यकताएं कौन सी है और उच्च स्तर की कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो निम्न स्तर की आवश्यकता कौन कौन सी होगी, सुरक्षा पहले, यानी कि शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा, ये दोनों क्या है निम्न स्तर की आवश्यकता है। ये दोनों क्या है निम्न स्तर की आवश्यकता है। ये क्या है निम्न स्तर की आवश्यकता, यानी कि निम्न स्तर की आवश्यकता। आत्म सिद्धि, सामाजिक और प्रेम, ये क्या है उच्च स्तर की आवश्यकताएं, यानी कि उच्च स्तर की आवश्यकताएं। फिर है कि निम्न में से निम्न स्तर की सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता कौन सी है, तो वो कौन सी है आपकी आत्म सिद्धि। यानी कि उच्च स्तर की सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता पूछे तो कौन सी होगी, आत्म सिद्धि होगी। और सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता आपसे पूछे तो वो कौन सी होगी, शारीरिक आवश्यकता। फिर है कि डीमोटिवेशन और बीमोटिवेशन, तो यानी कि वर्धन और अभाव, यानी कि हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, हमें होती है सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता की। सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है हमें, शारीरिक आवश्यकता की, फिर सुरक्षा की, फिर प्रेम, फिर सामाजिक सम्मान। ये तीन चारों चीज़ें क्या है कि अभाव होता है हमारी लाइफ में, लेकिन इसे क्या है कि हमारे लाइफ में अभाव होता है, इसे हम क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। हम अपने मन में क्या है कि इनकी चाह, यानी कि इनको प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा लगन रखते हैं कि काश हमें ये चीज़ें मिले, ऐसा हमारे साथ कोई व्यवहार करे, हमें मान सम्मान दे, हमें इज्जत दे, हमें अच्छे मकान हो, भूख प्यास, अच्छा स्वादिष्ट भोजन हो। इन चीज़ों की क्या होती है हमें आवश्यकता होती है और इन्हें हम क्या कि प्राप्त करते हैं। लेकिन आत्म सिद्धि क्या है, आत्म सिद्धि तो अपने आप क्या है कि अंतर आत्मा में क्या होती है एक चेतना होती है, जिसे कि एक जगाने की, एक चिंगारी देने की हमें आवश्यकता होती है। तो आत्म सिद्धि क्या है कि वर्धन है, ये इसे क्या है कि प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो क्या है कि इंसान के अंतर आत्मा में होती है, यानी कि आंतरिक होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, आंतरिक मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है, यानी कि आत्म सिद्धि तो क्या है कि वर्धन। फिर है कि आपसे क्रम पूछे जाएगी सबसे उच्च स्तरीय, सबसे उच्च स्तर की
आवश्यकता पूछे तो वो कौन सी होगी, आत्म सिद्धि। और निम्न स्तर की पूछे तो कौन सी है, शारीरिक आवश्यकता। फिर इनका क्रम पूछे, यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि उच्च से निम्न स्तर। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि उच्च से निम्न स्तर क्या, मान ली उच्च से निम्न स्तर का क्रम बताइए या निम्न से उच्च स्तर का क्रम बताइए, तो आपसे क्या है कि ये पूछ लिया जाएगा, भी ऐसे क्रम पूछ लिया जाएगा। या फिर निम्न में से दे दिया जाएगा कि निम्न में से अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई आत्म सिद्धि है, यानी कि 3 अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक क्या कि इन 5 में से एक आत्म सिद्धि दे दी जाएगी। या फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि अब्राहम मैस्लो द्वारा दी गई आत्म सिद्धि नहीं है, यानी कि ये 5 है, इन 5 में से 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक क्या है अपोजिट ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है, तो वो भी पूछ लिया जाएगा। फिर आपसे कि आरोही क्रम बताइए आवश्यकताओं का, कि यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है या आत्म सिद्धि सिद्धांत है, इसका क्या है कि आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए। ऐसे क्या है कि आपसे क्रम भी पूछ लिया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है कि इस पिरामिड से ही पूछे जाएंगे। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दे। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल नए सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी को राधा स्वामी।